नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली को 20 फरवरी को मिलेगा नया मुख्यमंत्री। सीएम की दौड़ में सबसे आगे कौन? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 19 फरवरी को सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। इसके बाद 20 फरवरी को नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। भाजपा सूत्रों के अनुसार दिल्ली में बीजेपी विधायक दल की बैठक कल होगी। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक भाजपा ने सोमवार को होने वाली विधायक दल की बैठक को 2 दिन के लिए टाल दिया है। भाजपा के एक सूत्र ने बताया कल होने वाली भाजपा विधायक दल की बैठक स्थगित कर दी गई है। अब यह बैठक 19 फरवरी को होगी। मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह भी 18 फरवरी की बजाय 20 फरवरी को होगा। अदानी फाउंडेशन पूरे भारत में शिक्षा मंदिर खोलेगा। शुरुआत में 2000 करोड़ करेगा दान। अदानी समूह की CSR यूनिट अदानी फाउंडेशन ने देश भर में शिक्षा के मंदिर स्थापित करने के लिए प्राइवेट K-12 एजुकेशन में दुनिया भर में अग्रणी जेम्स एजुकेशन के साथ सहयोग किया है। अदानी परिवार की तरफ से 2000 करोड़ रुपए के शुरुआती दान के साथ साझेदारी समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा और सीखने की बुनियादी ढांचे को सस्ती बनाने को प्राथमिकता देगी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ मामला। देश की राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल ही में हुई भगदड़ की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इस याचिका में मांग की गई है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाए जो क्राउड मैनेजमेंट और भगदड़ रोकने के लिए गाइडलाइन तैयार करे। बता दें कि याचिकाकर्ता एडवोकेट विशाल तिवारी हैं। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 2014 की रिपोर्ट कार्यक्रमों और सामूहिक सभा के स्थानों पर भीड़ प्रबंधन को लागू किया जाए। दिल्ली एनसीआर में महसूस हुए भूकंप के तेज झटके, कई सेकंड तक डोली धरती। दिल्ली में सोमवार सुबह भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। कई सेकंड तक धरती डोलती रही। लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। इसका केंद्र दिल्ली के पास ही धरती से 5 किलोमीटर की गहराई में था, इसलिए तेज झटके महसूस हुए। कुछ सेकंड तक चलने वाले भूकंप के झटके इतने तेज थे कि इमारतों के अंदर जोरदार कंपन महसूस हुआ। भूकंप सुबह 5:36 पर आया, जिससे लोगों की नींद उड़ गई। दिल्ली के कारोबारी सुनील जैन हत्याकांड में चौंकाने वाली खबर। दिल्ली के फर्श बाजार में हुई सुनील जैन हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस मामले में पुलिस ने अपने ही विभाग के सब इंस्पेक्टर सुखबीर सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने हत्यारों को न सिर्फ छिपने में मदद की बल्कि पैसों से भी उनकी सहायता की। यह घटना अब दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। केजरीवाल, सिसोदिया और आतिशी को हर रोज कोर्ट जाना होगा। वीरेंद्र सचदेवा ने दी चेतावनी। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। सीएम के नाम के ऐलान में देर को लेकर कार्यवाहक सीएम आतिशी और आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा पर निशाना साध रही है। वहीं अब दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। वीरेंद्र सचदेवा ने चेतावनी दी है कि दिल्ली में नए सीएम के ऐलान के बाद केजरीवाल, सिसोदिया और आतिशी को हर रोज कोर्ट जाना होगा। दिल्ली के द्वारका में ई-रिक्शा गोदाम में लगी आग, धुएं के गुब्बार से मचा हड़कंप। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के द्वारका इलाके से बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है। द्वारका में एक ई-रिक्शा के गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया है। गोदाम से धुएं का गुब्बार उठ रहा है। जानकारी के मुताबिक अधिकारियों की ओर से इस आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। भीषण आग को बुझाने में अधिकारियों को मशक्कत करनी पड़ रही है और इसमें वक्त लग रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर पीएम ऑफिस में हुई मीटिंग, राहुल गांधी भी हुए शामिल। नए मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर पीएम ऑफिस में मीटिंग हुई है। पीएम मोदी की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय कमेटी ने यह मीटिंग की और इसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए हैं। कांग्रेस ने सीईसी के चयन पर सरकार को सुझाव दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तक बैठक स्थगित की जाए। महाकुंभ में फिर लगी आग, सेक्टर 8 के एक शिविर में हुई घटना। प्रयागराज से जुड़ी एक बड़ी खबर है। महाकुंभ में एक बार फिर आग लग गई है। महाकुंभ के सेक्टर 8 के एक शिविर में ये आग लगी है। हालांकि गनीमत ये रही कि आग पर काबू पा लिया गया है और खबर लिखे जाने तक किसी के हताहत होने की बात सामने नहीं आई है। दिल्ली में हार के बाद आम आदमी पार्टी का मंथन का दौर जारी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की हार के बाद आम आदमी पार्टी में मंथन का दौर जारी है। सोमवार को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय की अध्यक्षता में पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक हुई, जिसमें संगठन की मजबूती के लिए कई फैसले किए गए। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गोपाल राय ने भाजपा पर कई तरह के आरोप लगाते हुए कहा कि यह उनके लिए सुकून की बात है कि इतना सब होने के बाद भी उनकी पार्टी को 2% ही कम वोट मिले हैं।
5 साल में बदल दे जाएंगे 3 मुख्यमंत्री, नए सीएम पर फंसा पेश तो गोपाल राय ने कर दिया बड़ा दावा। दिल्ली में अगला नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर फैसला नहीं हो पाया है। पीएम मोदी भी फ्रांस और अमेरिका के दौरे से लौट आए। सूत्र यह भी कह रहे हैं कि नाम फाइनल है, बस पीएम की मुहर लगनी बाकी है। इस बीच पूर्व पर्यावरण मंत्री और बाबरपुर सीट से विधायक गोपाल राय ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आने वाले दिनों में 5 मुख्यमंत्री बदले जाएंगे और दिल्ली में हर समय अस्थिर सरकार रहेगी। दिल्ली में भूकंप के बाद डराने वाले 2 वीडियो खूब वायरल। दिल्ली में सोमवार सुबह आए भूकंप के तेज झटकों ने पूरे एनसीआर को डरा दिया। धौला कुआं के पास केंद्र वाले इस भूकंप को गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद तक में महसूस किया गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने घरों के हिलते हुए पंखे, झूमर आदि के वीडियो शेयर करके बताया कि झटके कितने तेज थे। इस दौरान कई सीसीटीवी फुटेज भी शेयर किए गए हैं। आप तो कुर्सी पर बैठकर भी सीएम नहीं रही आतिशी को भाजपा का तंज भरा जवाब। आम आदमी पार्टी की नेता और कार्यकारी सीएम आतिशी ने बीजेपी पर बिजली गुल होने और सीएम चेहरे समेत कई मामलों में सवाल किए। इस पर भाजपा का तंज भरा जवाब सामने आया। बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आप तो कुर्सी पर बैठकर भी सीएम नहीं रही। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि हम हारी हुई आपकी किसी भी प्रतिक्रिया पर जवाब देने से बचते हैं, क्योंकि ये हारे हताश लोग हैं। शपथ ग्रहण को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में लग रहा टेंट और बिछ गए सोफे। दिल्ली के रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी शुरू हो चुकी है। मैदान को साफ किया जा रहा है, पानी का छिड़काव भी हो रहा है, सोफे आ चुके हैं, टेंट लगना शुरू हो चुका है। बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार यहां पर तैयारी में लगे हुए हैं। दिल्ली में 20 फरवरी को मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का समारोह होगा। रामलीला मैदान में इस खास समारोह का आयोजन किया जाएगा। नई दिल्ली भगदड़, रेलवे स्टेशन पर किए गए 5 बड़े बदलाव, सुप्रीम कोर्ट में भी जनहित याचिका दाखिल। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ का मामला गरमाया हुआ है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हुई है। याचिका में मांग की गई है कि केंद्र और सभी राज्य मिलकर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाए जो क्राउड मैनेजमेंट और भगदड़ रोकने के लिए गाइडलाइन तैयार करे। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने यह जनहित याचिका दाखिल उपाय की है। जनहित याचिका में भारतीय रेलवे को निर्देश देने की मांग की है कि स्पेडेक्स मिशन में अनडॉकिंग और डॉकिंग प्रयोग अगले महीने। अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को जोड़ने की जटिल डॉकिंग तकनीक का सफल प्रदर्शन करने के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एक बार फिर अनडॉकिंग और डॉकिंग प्रयोग की तैयारी में है। इस प्रक्रिया में पहले दोनों उपग्रहों को एक दूसरे से अलग किया जाएगा और फिर उन्हें जोड़ा जाएगा। इसरो के उच्च पदस्थ अधिकारियों के मुताबिक यह तमाम गतिविधियां मार्च महीने के मध्य से शुरू होंगी। भारत के लिए चीन खतरा नहीं है, बोल गए राहुल गांधी के गुरु सैम पित्रोदा। भारत चीन के बीच सीमा विवाद लंबे समय से चर्चा में है। कई बार इसको लेकर उच्च स्तरीय मीटिंग्स भी हुई है। फिलहाल इस मामले में अब काफी प्रगति भी हुई है। इन सबके बीच भारतीय ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने भारत चीन विवाद को बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाने की बात कही है। उन्होंने सोमवार को कहा कि भारत की शुरुआत से ही इस मुद्दे पर टकराव की नीति है। आगे जा रहे स्टूडेंट्स, इग्नू की चेतावनी। इग्नू ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि फर्जी लोग स्टूडेंट्स को ईमेल, कॉल या किसी और मोड से संपर्क कर एग्जामिनेशन फीस, डुप्लीकेट ग्रेड कार्ड और डिग्री निकालने, ट्रांसक्रिप्ट, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल फीस और री एवल्यूशन आदि के लिए फीस मांग रहे हैं। स्टूडेंट्स को सलाह दी गई है कि वो धोखे में आने से बचे। जो कोई भी इस तरह से उनसे पैसे मांग रहा है उसकी जानकारी पुलिस को दें। दिल्ली स्टेशन पर काउंटर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद कर दी गई है। रेलवे स्टेशन प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि स्टेशन पर काउंटर प्लेटफॉर्म टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद बढ़ती भीड़ के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक अगले 1 सप्ताह के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद करने का निर्णय लिया गया है। 26 फरवरी तक स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री नहीं की जाएगी। इससे पहले शनिवार को महाकुंभ जाने के लिए स्टेशन पर उमड़ी भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई थी। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई थी। ठंड की विदाई के बीच चढ़ने लगा पारा। दिल्ली में रिकॉर्ड हुआ सीजन का दूसरा सबसे गर्म दिन। दिल्ली में ठंड की विदाई के साथ अब गर्मी के तेवर भी बढ़ने लगे हैं। देश की राजधानी में सोमवार को इस सीजन का दूसरा सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस अधिक था। इससे पहले सबसे गर्म दिन 11 फरवरी को दर्ज किया गया था। अब अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। भगदड़ के जिम्मेदार अफसरों की खैर नहीं, होगा कड़ा एक्शन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुई भगदड़ से 18 लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। अधिकारियों की लापरवाही से यह हादसा हुआ। रेलवे प्रशासन द्वारा गठित 2 सदस्यीय समिति इसकी जांच कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी रविवार को रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक की। बताया जा रहा है कि जिम्मेदारी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। स्टेशन पर भीड़ प्रबंधन की कोई व्यवस्था नहीं थी। बिना टिकट स्टेशन में आने वाले यात्रियों को रोकने का प्रयास नहीं किया गया। साथ ही स्पेशल ट्रेन की घोषणा में सावधानी नहीं बरती गई। इस कारण भगदड़ मच गई।
दिल्ली चुनाव के परिणामों से पार्टी कार्यकर्ता निराश न होकर अंबेडकरवादी संघर्ष जारी रखे। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने सोमवार को कहा कि पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों से निराश न हो और पूरे जोर शोर से अंबेडकरवादी संघर्ष जारी रखे। बसपा प्रमुख ने कहा कि दिल्ली चुनाव भी दो पार्टियों के बीच ज्यादातर राजनीतिक द्वेष व चुनावी छलावा ही बनकर रह गया, जिसके चलते वहां के बहुजनों की स्थिति सुधरने वाली नहीं लगती है। मायावती ने सोमवार को दिल्ली और हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा की, साथ ही दिल्ली व अन्य पड़ोसी राज्यों के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक में आगे के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। 26 फरवरी तक संगम स्टेशन बंद, प्रयागराज जंक्शन पर नहीं आएंगी 15 ट्रेनें। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के कारण प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन रविवार को भी नहीं खुला। इसे 26 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। महाकुंभ पर्व के बाद 27 फरवरी से संगम रेलवे स्टेशन से ट्रेनों का संचालन शुरू होगा। प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन को हर स्नान पर्व से पहले बंद कर दिया जाता था। रविवार को भीड़ को देखते हुए अब महाकुंभ तक प्रयागराज संगम स्टेशन से संचालन रोक दिया गया है। स्टेशन परिसर में पुलिस लगी है, यात्रियों का प्रवेश रोक दिया गया है। 10 साल में दूसरी बार भारत आए कतर के अमीर शेख अल थानी। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी को 2 दिवसीय दौरे के लिए भारत पहुंचे। ये 10 साल में उनका दूसरा दौरा है। कतर के अमीर की अगवानी करने के लिए खुद पीएम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। उनके साथ भारत दौरे पर मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और एक व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी पहुंचा है। अमीर शेख का यह दौरा भारत और कतर द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए है। अमेरिका से भारतीयों को लेकर तीसरा विमान उतरा अमृतसर एयरपोर्ट। अमेरिका से अवैध भारतीय अप्रवासियों के विमान का तीसरा जत्था अमृतसर पहुंच चुका है, जिसमें कुल 112 लोग हैं। विमान रविवार बीती रात 10:09 पर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। अमेरिका से भारत भेजे गए 112 लोगों में 44 हरियाणा से, 33 गुजरात से, 31 पंजाब से, 2 उत्तर प्रदेश और 1 उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से 1 है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।